होती है, बलात्कार होता है, उसके पे कहीं बुलडोजर नहीं चलता है। शासन में बैठे लोग, तमाम लोग ऐसे हैं जो जिनको शासन का प्रशय प्राप्त है, उन पे कहीं बुलडोजर नहीं चलता है। जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे, फिर घर घर हम झंडा फहराएंगे, बस। नमस्कार। चुनाव को लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है और इसी क्रम में चुनाव के अंतिम चरण यानी कि लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में 1 जून को गाजीपुर में मतदान होना है। हम समाज के अलग अलग वर्गों से बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सियासी बयार किस दल या किस उम्मीदवार के हक में बहती दिख रही है। आज हमारे साथ गाजीपुर के अलग अलग कॉलोनी से आए हुए लोग हैं। ज़्यादातर इसमें सीनियर सिटीजन्स हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि यहीं इस आसपास की विसिनिटी के रहने वाले हैं। डेली एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे का हाल चाल जानते हैं, एक दूसरे के साथ इवनिंग वॉक करते हैं, शाम की चाय पीते हैं और उसके बाद यहीं चबूतरे पर बैठ करके दुनिया जहान के समीकरणों पर अपनी राय को भी साझा करते हैं। बातचीत का क्रम शुरू करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग बैठे हुए हैं जो कि यहीं स्थानीय है। एक एक करके सबकी राय जानेंगे और जानेंगे कि 2024 के चुनाव को लेकर के इनकी क्या निजी राय है। सर, अपना परिचय दीजिए। लोहा सिंह, चकलेनाबाद, गाजीपुर। क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं खादी का। तो बिजनेस कम्युनिटी के लोग जो हैं गाजीपुर के, वो किस पार्टी या किस कैंडिडेट की तरफ उनका झुकाव दिख रहा है? देखिए, सही बात आपसे बताऊं, जब से भाजपा गवर्नमेंट आई है, बिजनेस वालों का समझिए कि सरकार से कोई दूरी नहीं थी और सरकार विशेष रूप से जो इस पर ध्यान दिए, बिजनेस वालों पर, व्यापारियों पर, जो भी धंधा पानी। और रही टैक्स की बात, तो भाई बिना टैक्स का देश चलने वाला नहीं है। बिना टैक्स का कोई सरकार नहीं चल पाए। और बीजेपी जो है इसके लिए विशेषतर व्यापारियों के साथ जो है अपना योगदान। तो आपको लगता है कि जो आपने बात कही, अगर उसका मैं एक कंक्लूजन ड्रॉ करूं, निष्कर्ष निकालूं, तो आप ये कहना चाहते हैं कि गाजीपुर में बीजेपी की स्थिति मजबूत है? सही कर। आप इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि चुनावी फैसला भी बीजेपी के हक में रहेगा? जी, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। कारण यह है कि अभी चुनाव धीरे धीरे तीनों पार्टियों का जो है चल रहा है और सारे नेता जो है गाजीपुर में जमावड़ा धीरे धीरे। 25 तारीख को मोदी जी भी आ रहे हैं, योगी जी भी आ रहे हैं और राष्ट्रीय नेता भी आएंगे। तो सब लोग और थोड़ा हम समझना चाहेंगे। हम लोगों से बातचीत ऐसे ही करने निकलते हैं। लोग कह रहे हैं कि चुनाव चढ़ नहीं रहा है। थोड़ा स्थानीय जो समीकरणों में बताएंगे कि चुनाव चढ़ना और नहीं चढ़ना क्या है? चुनाव बीच में चढ़ रहा था। चुनाव जो है बीच में चढ़ रहा था, पकड़ रहा था, लेकिन 4-5 दिन से 3 दिन से चुनाव जो है, जिसे पानी स्थिर हो जाता है उसी तरह स्थिर है। क्या वजह है? वजह सपा के प्रत्याशी की तरफ लोग देख रहे हैं कि न्यायपालिका क्या कर रही है। भाजपा प्रचार में आगे है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सपा भी लगी हुई है, हर जगह प्रचार कर रही है, बसपा भी अपना प्रचार कर रही है। लेकिन बीच में जो प्रचार का दौर जो चल रहा था वो 2-3 दिन से स्थिर है। चलिए, गौर सज्जन हमारे साथ कुछ खा रहे थे, इसीलिए मैंने सोचा कि इनको मैं बाद में शामिल करता हूं, तब तक ये अपना खाना भी खत्म कर देंगे। क्या खा रहे थे साहब? गुटखा खा रहे हैं। गुटखा खत्म हो गया, कुछ तनी बतिया लिया जाए। क्या नाम पड़ी आप? बलराम चौधरी। सभासद हैं। सब आपको तो सर ने बता दिया कि आप खुद ही सियासतदान हैं। थोड़ा बताइए, गाजीपुर की हवा बयार क्या चल रही है? वही चल रही है। क्या चल रही है? वही जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे, फिर घर घर हम झंडा फहराएंगे, बस। जी, इन्होंने अपने तरीके से जो है कि अपनी बात कह दी। और उधर हम चले, इसके पहले एक और सज्जन हैं, इनको शामिल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या परिचय है साहब? संतोष यादव नाम होगा भैया मेरा। गाजीपुर स्थानीय है। क्या करते हैं साहब? मैं तो यही कृषि उर्षि का काम करता हूँ। कृषि करते हैं, कृषक हैं। क्या लग रहा है गाजीपुर में, हम 2024 के चुनाव का मिजाज जानने के लिए निकले हैं, आप क्या कहेंगे, किस पार्टी की स्थिति में? देखिए, गाजीपुर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की, पूरे हिंदुस्तान की अगर बात की जाए
तो ये चुनाव कहीं न कहीं बेरोजगारी के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे और भ्रष्टाचार के मुद्दे पे चुनाव होने जा रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को ठगने का काम किया है, नौजवानों को ठगने का काम किया है, निश्चित रूप से यह परिवर्तन होने जा रहा है। और यहाँ रोकना चाहूंगा, बातचीत को आगे भी ले चलेंगे। सरकार तो दावा कर रही है कि हमने ऐसी योजना बनाई है कि किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। नहीं, एक चीज़ मुझे बता दीजिए कि यूरिया 50 केजी का कट्टा आता था, उसका दाम आपने बढ़ा के कहाँ से कहाँ कर दिया। उस कट्टे को घटा करके आपने 45 केजी किया, 45 केजी को घटा करके आपने 40 केजी। महंगाई आप कहना चाह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है? नहीं, बाकी आप अभी बुजुर्ग हैं, चाचा बैठे थे, बात हो रही थी टैक्स पे। जैसे टैक्स की ही बात की जाए, मैं मानता हूँ कि देश टैक्स पे ही चलेगा, लेकिन टैक्स उद्योगपतियों से टैक्स आप 5% वसूले और किसानों से 28% वसूले, ये कहाँ का नियम है? अभी एक भाई साहब हमारे बीच में बता रहे थे कि उद्योग व्यापारी सुरक्षित है। अभी स्टेशन पे 2 साल पहले एक घटना हुई थी, एक व्यापारी की हत्या हो गई थी। क्या उसने मुख्तार अंसारी थे? क्या मुख्तार अंसारी का ही हाथ था? क्या सिर्फ मुख्तार अंसारी के नाम पे समाज को गुमराह किया जा रहा है और भ्रमित किया जा रहा है। और समाज को क्या लगता है आपको इस लोकसभा चुनाव में मुख्तार अंसारी कोई फैक्टर है? नहीं है, कोई फैक्टर नहीं है भाई। यहाँ सीधा सा मुद्दा भ्रष्टाचार को लेकर के, सीधा सा मुद्दा बेरोजगारी को लेकर के है, महंगाई को लेकर के है, किसान कैसे सुरक्षित रहे, व्यापारी कैसे सुरक्षित रहे, इस पे सवाल करना है। कानपुर का अगर व्यापारी की हत्या होती है तो उसके हत्यारों पे कहीं बुलडोजर नहीं चलता है। हाथरस में एक बेटी की हत्या होती है, बलात्कार होता है, उसके पे कहीं बुलडोजर नहीं चलता है। शासन में बैठे लोग, तमाम लोग ऐसे हैं जिनको शासन का प्रशय प्राप्त है, उन पे कहीं बुलडोजर नहीं चलता है। बुलडोजर का व्यापारी वर्ग की बात उठाई तो जब मैं यहाँ आया तो देखा कि भाई साहब व्यापारी हैं और सामने इनकी दुकान है, दुकान बढ़वा रहे थे। तो बेहतर होगा कि इनकी राय को भी शामिल कर लिया जाए। साहब अपना संक्षेप में परिचय बता दीजिए। आशीष वर्मा, महुआ बाग से, मनोहर ऑर्नामेंट हाउस ज्वेलरी शॉप है। व्यापारियों की बहुत चिंता कर रहे हैं, आपके बगल में जो बैठे हैं। इनके चिंता से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, बिल्कुल व्यापारियों की चिंता होनी भी चाहिए। और इस सरकार में निश्चित रूप से जो है हम व्यापारियों में सरकार के प्रति जो है, सुरक्षा के प्रति जो है हमारा विश्वास बढ़ा है। पहले स्थिति ये थी कि हम सुरक्षित व्यापार नहीं कर पाते थे, आए दिन हमारे व्यापारी लूट लिए जाते थे, छिनौती हो जाती थी, हत्या हो जाती थी। लेकिन आज योगी की सरकार में टैक्सेशन एक ऐसा मुद्दा है जिससे कि सीधे तौर पर व्यापारी वर्ग भी प्रभावित होता है। टैक्सेशन को लेकर क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी करता है? देखिए, टैक्सेशन से कोई बचने वाला नहीं है और टैक्स तो हम लोग चुका रहे हैं, टैक्स दे भी रहे हैं और ग्राहक से हम बहुत ही सस्ता से टैक्स ले भी रहे हैं। जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है, जो भी समझदार व्यक्ति है, वो टैक्स दे रहा है और टैक्स हम ले रहे हैं। अगर हम टैक्स नहीं देंगे तो सरकार देश का विकास कैसे करेगी? इस दल की स्थिति मजबूत लग रही है? भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत लग रही है। भाई साहब, चर्चा आगे, हाँ बताइए, हाँ बोलिए, आपको मौका दे रहा हूँ। बैट जब स्टार्टिंग में आया था, बैट के सवाल पे आप ही लोग चीतनाथ घाट पे 1 महीना धरने पे बैठे थे और गंगा जल लेकर के आप लोगों ने कसम खाई थी कि भारतीय जनता पार्टी को आजीवन हम लोग उस पे नहीं देंगे। तो टैक्स के सवाल पे भी ये मौन हो गए, इनका गंगा जल भी खत्म हो गया। इसके बाद ये टैक्स की बात करते हैं तो टैक्स तो हम ही गरीबों से ये वसूलते हैं, अपने से तो टैक्स देते नहीं है। ये तो जितना टैक्स आएगा सरकार जितना थोपेगी वो तो गरीब कुछ है क्या? ऐसा था कि तत्कालीन सरकार 2014 में जब आई मोदी जी की, तो उस समय एक्साइज ड्यूटी हम पर सराफा पे थोपी गई। आप लोग को आपत्ति था उससे? उसमें ऐतराज था हम लोगों को और समाज के जो भी व्यापारी वर्ग थे सबको ऐतराज था। लेकिन हम उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि जीएसटी वगैरह जब ये आया तो बताया गया, हम लोग आंदोलन किए, हड़ताल किए और देशव्यापी हड़ताल हुआ और सबने उसमें सहयोग किया। लेकिन अब सरकार का ये कहना था, हमारे उच्च पदाधिकारियों की बात भी हुई सरकार से कि जीएसटी जो हम लगाई गई वो उसी का ही प्रकार था, इसलिए वो एक्साइज ड्यूटी हटाई नहीं जा। कन्विंस हो गए, आप ये कहना चाह रहे हैं? हो गया। अच्छा, चलिए कुछ और लोग हैं, उनको भी अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। सर अपना परिचय बताइए। अरविंद सिंह।
तो आप तो बहुत अरसे से गाजीपुर में रह रहे हैं और मैं बातचीत के क्रम में सुना जो इससे पहले हमारे पत्रकार साथी आपसे बातचीत कर रहे थे। अब बातचीत को थोड़ा आगे ले चलेंगे। गाजीपुर में जो त्रिकोणीय लड़ाई बताई जा रही है, इससे आप कितने सहमत हैं? द्विपक्षीय लड़ाई है कि त्रिकोणीय लड़ाई? नहीं, अब 3 प्रत्याशी लड़ रहे हैं और तीनों पार्टियां उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना एक स्थान रखती हैं। थोड़ा परसेंटेज बसपा का कम है, तो जब 3 प्रत्याशी लड़ रहे हैं, 3 पार्टी लड़ रही है, तो त्रिकोणात्मक तो रहेगा ही। लेकिन असली लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच ही है। यहीं आपको रोकूंगा और एक सवाल जल्दी से मैं आपसे पूछ लेना ये चाहूंगा कि ये कहा जाता है कि पूर्वांचल में और खास तौर से गाजीपुर में जब ट्रायंगुलर त्रिकोणीय लड़ाई होती है तो उसका सीधे प्रत्यक्ष फायदा बीजेपी को मिलता है। क्या आप इस बयान से सहमत? है, लाभ मिलेगा? मिलेगा लाभ। थोड़ा सा इसको समझाएंगे हमारे दर्शकों के लिए कि क्या सियासी समीकरण बनेगा कास्ट फैक्टर के हिसाब से? देखिए, विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव, दोनों चुनाव अलग होते हैं। लोकसभा के चुनाव में चूंकि राष्ट्रहित का फैक्टर आ जाता है और उसमें इस समय हिंदुस्तान की राजनीति में चूंकि अब पब्लिक पहले जैसी पब्लिक नहीं है। पब्लिक सोशल मीडिया पे डेली पल पल में कहाँ क्या हो रहा है, कौन अब अपडेट रहती है। तो अब पब्लिक ये भी तो देख रही है कि अगर हम विपक्ष में अगर किसी को वोट दें तो फिर क्यों दें, है कौन, हमारा नेता कौन है। जैसे विपक्ष कुछ तो गारंटी ले, मोदी जी तो गारंटी ले रहे हैं कि हम ये करेंगे, ऑल्टरनेटिव नहीं मिल रहा। आप ये कोई ये इंडिया अलायंस बनाए। इंडिया अलायंस की स्थिति जो है इस समय, मैं समझता हूँ कि वो उस पर बहुत विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। सब लोग अपना अपना कुनबा बचा रहे हैं। 15 सीट 20 सीट चुनाव लड़ने वाले अब ये दावा करें कि नहीं हम हिंदुस्तान की सियासत में हम हिंदुस्तान के पूरे मुल्क की तकदीर और तस्वीर को बदल देंगे, तो ये हिंदुस्तान की जनता को मूर्ख बना रहे हैं। और एक व्यक्ति जो 2014 से आकर और 2024 तक अगर ईमानदारी से, मैं समझता हूं कि अगर लोग अपने दिल पर हाथ रख के अगर मूल्यांकन कर लें तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर को बदलने का काम किया है और आने वाले समय में ये हिंदुस्तान और ऊंचाई पर जाएगा। गाजीपुर